हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग के एक और नए वीडियो पर। तो दोस्तों, ये ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग का पार्ट 16 वीडियो है। तो इससे पहले पार्ट 15 तक वीडियो आ चुकी है। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख लेना, जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग जल्दी से जल्दी सीख जाओगे। और मैं इसी चैनल पर आपको फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। तो जिसको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। किसी किसी को स्टॉप लॉस नहीं लगाने आता, तो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी वीडियो में आज सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक ऐड की हुई है, आप मेरे को उस पर क्लिक करके मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है। और ठीक है, तो आज अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मैंने कमेंट कर सकते हो, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है। तो ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको मैं बताना शुरू करता हूँ। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। जैसे आज हमने कोई शेयर खरीदा, ठीक है, उसका प्राइस है 100 रुपये। उसका प्राइस है 100 रुपये। आप 100 रुपये से, जैसे 100 रुपये, ठीक है, अब उसका रेट 100 रुपये है और आपने उसका स्टॉप लॉस लगाया 90 रुपये का। ठीक है, 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाया 90 रुपये का। उसके बाद उस शेयर की कीमत होगी 102 रुपये। तो आपने उस स्टॉप लॉस को लगाया फिर 92 रुपीज़ में, 92 रुपये में स्टॉप लॉस को लगाया। फिर उस शेयर की कीमत होगी 105 रुपये। तो आपने स्टॉप लॉस को लगाया 95 रुपीज़। ठीक है, 95 पे आपने स्टॉप लॉस को लगाया। तो फिर दोबारा, तो जैसे जैसे आप रेट बढ़ते जाते हैं ना, तो आप वैसे वैसे अपना प्रॉफिट बुक करते जाते हैं, तो इससे आपका लॉस नहीं होगा। फिर 105 रुपये से जैसे ही उस शेयर की कीमत हुई 110 रुपये। ठीक है, 110 रुपये ही तो आपने उस शेयर को 100 रुपये में उसका स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, तो 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया आपने। तो इससे हमें क्या हुआ, ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का क्या फ़ायदा हुआ। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने से ये फ़ायदा हुआ कि जैसे आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा था, 100 रुपये का शेयर खरीदा था, तो आपने उस 100 रुपये को, उस प्राइस को आपने बुक कर लिया है। आपका ना लॉस हो पाएगा ना घाटा होगा। ठीक है, लॉस भी नहीं होगा आपका। ठीक है, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओगे तो आपका लॉस तो कभी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना चाहिए। तो स्टॉप लॉस हमने फिर 100 रुपये का हो गया। ठीक है, 100 रुपये का हुआ। फिर कुछ देर बाद उस शेयर की कीमत हुई 115 रुपये। आपने स्टॉप लॉस लगाया 105 रुपये का। तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आपने 100 रुपये का ख़रीदा था, ठीक है, 100 रुपये का ख़रीदा था शेयर, और स्टॉप लॉस है आपका 105 रुपये का। तो इसमें ये हुआ कि आपका इसमें 5 रुपये प्रॉफिट बुक हो गया। धीरे धीरे। ठीक है, इसमें ये हुआ कि आपका 5 रुपये का प्रॉफिट बुक हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो उसी शेयर की कीमत दोबारा 120 रुपये होगी। ठीक है, 120 रुपये होगी। अब आपने स्टॉप लॉस लगाया 110 रुपये का। अब 110 का लगाने में ये फ़ायदा हुआ, आपका 10 रुपये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 10 रुपये प्रॉफिट बुक हो गया आपका। तो इसी काम का आता है स्टॉप लॉस। ऐसे हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल आपको मैं लाइव करके भी दिखाऊंगा किसी दिन। ठीक है, तो अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना। ठीक है, आपको मैं सिंपली समझा दे रहा हूँ इस वीडियो में कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों, और हमें कभी पर स्टॉप लॉस ना ज़्यादा हमें ना
दूर का रखना चाहिए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने से आपका ये है कि प्रॉफिट आपको लॉस नहीं होगा ना आपका, ठीक, और आपका प्रॉफिट भी बुक होते जाएगा लगातार। तो ये रहता है स्टॉप लॉस में, ठीक है। स्टॉप लॉस लॉस होने पर 100 रुपये का है, उसकी कीमत होगी 95 रुपये। तो आपको स्टॉप लॉस ना, तो आपकी क्षमता होनी चाहिए। जैसे 100 रुपये का आपने शेयर खरीदा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैं 100 रुपये का शेयर खरीदा हूँ, 100 रुपये का शेयर खरीदा हूँ तो मैं कितने का लॉस सह सकता हूँ। जैसे 100 रुपये का आपने शेयर खरीदा तो आप 20 रुपये का लॉस सह सकते हैं, ठीक है, 20 रुपये का लॉस सह सकते हैं। तो आपने उस स्टॉप लॉस को 80 रुपीज़ पर लगा दिया, ठीक है, 80 रुपीज़ पर लगा दिया, 80 रुपये में उस स्टॉप लॉस को लगा दिया। तो हमें लॉस सहने की क्षमता होनी चाहिए और तुरंत क्विट नहीं करना चाहिए, मतलब सेल नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस लगाने से ये रहता है ना, स्टॉप लॉस लगाने का कई घाटे भी होते हैं, ठीक है, कई घाटे भी होते हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूँ स्टॉप लॉस लगाने के क्या घाटे होते हैं। जैसे एक शेयर की कीमत है 100 रुपये, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है, लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाली है। इस पोजीशन पे आपने 100 रुपये का बाय कर लिया और इस पोजीशन पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा दिया इस पोजीशन पे, ठीक है। इस पोजीशन पे आपने 100 रुपये का खरीदा था तो आपने 95 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया। तो स्टॉप लॉस लगाने से ये है कि मार्केट सेलर्स लोग जो होते हैं ना, उनको पता चल गया कि आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट को ना उसी टाइम मार्केट को ऊपर ले जाकर थोड़ा सा फिर नीचे ले आते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट करा देते हैं, आपको मार्केट से बाहर निकाल देते हैं। तो ये रहता है स्टॉप लॉस में, ठीक है। पर आपको जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तभी आप स्टॉप लॉस लगाना, ट्रेल करना। बाकी आपकी क्षमता रहनी चाहिए कि मैं कितना लॉस सह सकता हूँ, कितना नहीं सह सकता हूँ। तो